क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग पत्थर की तरह फिक्स्ड नहीं है? आपकी सोच, आपकी आदतें, इवन आपकी फीलिंग्स आपके दिमाग की स्ट्रक्चर को बदल सकती है। वेलकम टू ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 से, अ मैप ऑफ द माइंड। एक ऐसा सफर जो बताएगा कि हमारा ब्रेन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और पावर रखता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की। सालों तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि ह्यूमन ब्रेन एक बार डेवलप हो गया तो फिर वो फिक्स्ड रहता है। मतलब अगर बचपन के बाद कोई डैमेज हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। रिकवरी वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। लेकिन फिर साइंस ने अपने ही बिलीफ को चैलेंज कर दिया। चलिए थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। 19वीं सदी में पॉल ब्रोका नाम के एक साइंटिस्ट ने ब्रेन के उस हिस्से को आइडेंटिफाई किया जो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। जब ये हिस्सा डैमेज हुआ तो लोग बोलना बंद कर देते थे। इस ऑब्जर्वेशन से ये माना गया कि हर ब्रेन फंक्शन एक स्पेसिफिक हिस्से से जुड़ा होता है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। फिर आए वर्ल्ड वॉर वन और आईटाई। कई सोल्जर्स को ब्रेन इंजरी हुई, बट समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। कुछ ऐसे लोग जो वॉक नहीं कर पा रहे थे धीरे धीरे चलना सीख गए। नॉट बिकॉज डैमेज्ड हिस्सा ठीक हुआ, बल्कि क्योंकि ब्रेन ने खुद को रिवायर किया। यहीं से शुरू हुआ न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि दिमाग खुद को बदल सकता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। आइए अब एक फैसिनेटिंग मॉडर्न एग्जाम्पल देखें, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का। उनको द नॉलेज नाम की एक इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है जिसमें उन्हें 25,000 से भी ज्यादा सड़कों का मैप याद करना होता है। जब साइंटिस्ट्स ने उनके ब्रेन को स्कैन किया तो पाया कि उनका हिपोकैम्पस, जो स्पेशल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल लोगों से बड़ा होता है। मतलब उनकी मेंटल मेहनत ने लिटरली उनके दिमाग का स्ट्रक्चर बदल दिया। अब एक और मॉडर्न उदाहरण, बौद्ध मुनि का। मेडिटेशन के सालों के अभ्यास से उनके ब्रेन की एक्टिविटी पूरी तरह बदल चुकी होती है। कंपैशन, फोकस और इमोशनल कंट्रोल से जुड़ी ब्रेन एरियाज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और ये सब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रूवन है एफएमआरआई स्कैन्स से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हर दिन, हर थॉट, हर हैबिट के जरिए अपने दिमाग को शेप कर रहे हो। आप उस ब्रेन के साथ स्टक नहीं हो जो बचपन में मिला था। आप उसे स्कल्प्ट कर सकते हो विथ अवेयरनेस, रेपिटेशन और इंटेंशन। चैप्टर 1, ए मैप ऑफ द माइंड, हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग कोई लिमिटेड मशीन नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। चाहे आप अपनी इमोशनल रिस्पॉन्स बदलना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो या एंग्जाइटी से बाहर आना चाहते हो, आपका ब्रेन साथ देगा। बिकॉज यू कैन लिटरली रिवायर योर माइंड। जब एक इंसान मरता है तो क्या सिर्फ शरीर रुकता है या उसके साथ उसका माइंड भी साइलेंस में चला जाता है? चैप्टर 2 की द एन्चांटेड लूम, एक ऐसी कहानी जो हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर को पोएटिक तरीके से सामने लाती है। एन्चांटेड लूम, ये फ्रेज पहली बार 1945 में सर चार्ल्स शेरिंगटन ने इस्तेमाल किया था, जो उस समय न्यूरोसाइंस के एक बड़े नाम थे। उन्होंने लिखा था कि जब इंसान बेहोश होता है या मौत के करीब होता है, तब उसका दिमाग ऐसा लगता है जैसे एक जादुई करघा, एन इंचांटेड लूम, धीरे धीरे बंद हो रहा है। उन्होंने दिमाग की तुलना एक ऐसे लूम से की जो हर सेकंड लाखों न्यूरल थ्रेड्स को बुन रहा है, हमारी मेमोरीज, फीलिंग्स, थॉट्स और इमेजिनेशन को एक ब्यूटीफुल टैपेस्ट्री में बदलते हुए। थिंक अबाउट इट, हमारा ब्रेन हर पल ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, लेकिन ये सिर्फ वायर्स का मैकेनिकल जाल नहीं है। ये एक लिविंग, ब्रीथिंग, अडैप्टिंग मशीन है। और उसी की ब्यूटी को शेरिंगटन ने द एन्चांटेड लूम कहकर डिस्क्राइब किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पोएट्री है या साइंस भी? मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस पोएटिक विजन को साइंटिफिक रियलिटी में बदल दिया है। हम अब जानते हैं कि ब्रेन सिर्फ पैसिव रिसीवर नहीं है, इट एक्टिवली रिस्पॉन्ड्स, अडैप्ट्स और खुद को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान कोई नया लैंग्वेज सीखता है
तो उसके दिमाग के ऑडिटरी और स्पीच एरियाज में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब कोई पियानो सीखता है या इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलता है। द लूम इज ऑलवेज वीविंग, रिवायरिंग, एडजस्टिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लूम कभी रुकता नहीं, नींद में भी नहीं। स्लीप रिसर्च बताता है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन दिन भर की मेमोरीज को प्रोसेस करता है, कुछ चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और कुछ को डिलीट कर देता है। जैसे कोई वीवर पुराने धागों को हटाकर नया पैटर्न बुन रहा हो। अब जरा मॉडर्न एआई और मशीन लर्निंग को देखें। मशीन्स भी अब पैटर्न रिकग्नाइज करना सीख रही हैं, लेकिन उनका लर्निंग एक फिक्स्ड एल्गोरिदम पर चलता है। हमारे ब्रेन के उलट, जो हर एक्सपीरियंस से इवॉल्व करता है, इंडिविजुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। द एन्चांटेड लूम सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं है। हर सोच, हर भावना, हर अनुभव हमारे न्यूरल पैटर्न को नया शेप देता है। आप आज जैसा सोचते हो वैसा कल नहीं सोचते, बिकॉज द लूम कीप्स वीविंग। सो अगली बार जब आप मेडिटेशन करें, किसी से बात करें, कोई नया काम सीखें, याद रखें आपका दिमाग उस पल में खुद को फिर से डिजाइन कर रहा है। हम सबके अंदर एक जादुई करघा है और हम खुद अपने थॉट्स और हैबिट्स से उसका पैटर्न डिसाइड करते हैं। अगर ये बात आपको इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला चैप्टर देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम अपने शरीर को एक्सरसाइज से बदल सकते हैं तो क्या हम अपने ब्रेन को भी रीशेप कर सकते हैं? चैप्टर 3 ऑफ ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसने न्यूरोसाइंस की दुनिया को हिला दिया, रिशेपिंग द ब्रेन। कुछ समय पहले तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि अडल्ट ब्रेन चेंज नहीं होता। बचपन में जो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहते हैं, और अगर कोई हिस्सा डैमेज हो गया तो बस स्टोरी ओवर। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने पूरी थिंकिंग को बदल दिया। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल्स आया ब्लाइंड लोगों के साथ। जब कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो क्या उसका विजुअल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो देखने के लिए होता है, इनएक्टिव हो जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट जब ब्लाइंड लोग ब्रेल पढ़ते हैं, उनकी उंगलियों से रेज्ड डॉट्स को महसूस करते हैं, तब ब्रेन का वही विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। मतलब ये हिस्सा अब टच को प्रोसेस करने लगा है। दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। ब्रेन के एक हिस्से का काम अगर बंद हो गया तो दूसरा हिस्सा उस काम को अडेप्ट कर सकता है। ब्रेन खुद को फिर से डिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू नीड। अब जरा सोचिए, अगर ब्लाइंड व्यक्ति का ब्रेन खुद को इतना अडेप्ट कर सकता है तो हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। मॉडर्न रिसर्च ये भी दिखाता है कि जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, नई लैंग्वेज बोलना या मेडिटेशन करना, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। कुछ पुराने कनेक्शंस फेड हो जाते हैं और नए स्ट्रांग होते जाते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आपका ब्रेन एक क्ले की तरह है। हर थॉट, हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन उस क्ले को एक नया शेप देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान एंग्जाइटी में रहता है तो ब्रेन का फियर सेंटर यानी अमिगडाला ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन रेगुलर मेडिटेशन से अमिगडाला की एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और कंट्रोल से जुड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर बन जाता है। यानी आप खुद को काम बना सकते हैं, बस अपने थॉट्स और हैबिट्स को बदलकर। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ की बात है। चाहे आप प्रोक्रास्टिनेशन से जूझ रहे हों, लो कॉन्फिडेंस से, या कोई नई आदत डालना चाहते हो, साइंस कहता है कि ब्रेन खुद को बदल सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। हर बार जब आप कोई नया काम दोहराते हैं, चाहे वो एक स्किल हो या थॉट पैटर्न, आपके ब्रेन में नया न्यूरल वायरिंग बनता है। और जैसे जैसे रिपीटिशन होता है, वो पाथ स्ट्रॉन्गर होता जाता है। लाइक कार्विंग अ रोड थ्रू अ फॉरेस्ट। आपका ब्रेन लिटरली सीख रहा होता है कि किस रास्ते पर चलना है और किसे भूल जाना है। तो अगर आप नेगेटिविटी को बार बार सोचते हैं
तो वही पैटर्न स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन, फोकस जैसे थॉट्स को रिपीट करें, तो आप अपने ब्रेन को एक नए वर्जन में रीशेप कर सकते हैं। आपका ब्रेन रिजिड नहीं है, ये अलाइव है, अडेप्टिव है, चेंजेबल है। Reshaping the brain is not just possible, it's happening every day. The question is, are you shaping it intentionally or by default? Imagine कीजिए, एक कमरा पूरी तरह से शांत है। सिर्फ एक इंसान बैठा है, आंखें बंद, सांसें स्टेडी, जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर से वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर उसका दिमाग एक तूफान की तरह बदल रहा है। Chapter 4 of Train Your Mind, Change Your Brain, Buddhist Monks and the Art of Meditation। आज हम जानेंगे कि कैसे साधारण मनुष्यों ने प्रैक्टिस के जरिए अपना ब्रेन इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया कि मॉडर्न साइंस तक हैरान रह गई। जब न्यूरो साइंटिस्ट्स ने पहली बार बौद्ध मुनि के ब्रेन को स्कैन किया, तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। सालों की गहरी मेडिटेशन ने उनके दिमाग को ऐसा चेंज कर दिया था जैसा पहले किसी भी इंसान में नहीं देखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मंक्स कंपैशन मेडिटेशन करते हैं, तो उनके ब्रेन के वो हिस्से जो लव, एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल से जुड़े होते हैं, जैसे इंसुला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन, एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाते हैं। अब बात सिर्फ एक्टिवेशन की नहीं है, बात है रिवायरिंग की। रेगुलर मेडिटेशन से उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर लिटरली थिकर और स्ट्रॉन्गर हो गई थी। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल इंटेलिजेंस और फोकस सब मेजरेबल तरीके से ग्रो कर चुके थे। और ये सिर्फ मंक्स के लिए नहीं है। एक हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 8 हफ्तों के मेडिटेशन से नॉर्मल लोगों के ब्रेन में भी चेंजेस आए। स्ट्रेस कम, अटेंशन बेटर और इमोशनल रेगुलेशन में इंप्रूवमेंट। तो सवाल उठता है, आखिर ये लोग करते क्या हैं ध्यान में? वो अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स को बिना जज किए आने जाने देते हैं। वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, बार बार, रोज। और हर बार जब उनका माइंड भटकता है, वो उसे जेंटली वापस लाते हैं। यही एक्ट, यही रेपिटेशन क्रिएट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। एवरी टाइम वो अपने अटेंशन को वापस लाते हैं, वो अपने ब्रेन को डिसिप्लिन करना सिखाते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई मंक 10,000 घंटों से भी ज्यादा मेडिटेशन करता है, तो उसका ब्रेन क्या बन जाता होगा? एक सुपर मशीन, calm, focused, full of compassion। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह है कि आप और मैं भी शुरू कर सकते हैं। आपको पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स अ डे। जस्ट सिट, ब्रीथ, नोटिस। क्योंकि जब आप अपने अंदर शांति पैदा करते हो, बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। द आर्ट ऑफ मेडिटेशन कोई रहस्य नहीं है, ये एक स्किल है। प्रैक्टिस से हर कोई सीख सकता है। बुद्धिस्ट मंक्स ने साइंस को यह सिखाया है कि पीस कोई मिथ नहीं है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल रियलिटी एंड यू कैन ट्रेन योर माइंड जस्ट लाइक देम। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप मेडिटेशन करते हैं या शुरू करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला चैप्टर हमें न्यूरोसाइंस के बैटलफील्ड में लेकर जाएगा। नेक्स्ट अप, द न्यूरोसाइंटिफिक बैटलफील्ड, जहां हम देखेंगे कि ब्रेन की वायरिंग को बदलने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस और ब्रेक थ्रूज हुए हैं। हर लड़ाई गोलियों से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां आइडियाज से होती हैं। एक ऐसा बैटलफील्ड जहां वेपन्स हैं, रिसर्च पेपर्स, एमआरआई मशीन्स और डिकेड्स ऑफ डाउट। चैप्टर 5 ऑफ ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन, द न्यूरो साइंटिफिक बैटलफील्ड। आज हम उस मेंटल वॉरजोन में उतरेंगे जहां न्यूरो साइंटिस्ट, सिचोलॉजिस्ट और फिलोसोफर ने मिलकर सेंचुरीज ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ा और प्रूव किया कि हमारा दिमाग बदल सकता है। बहुत सालों तक ये माना जाता था कि ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स होता है। एक बार अगर कोई हिस्सा डैमेज हो गया तो बस खत्म। रिकवरी वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड एन ऑप्शन। ये बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता था, न्यूरॉन्स दोहरा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स ने इसे चुनौती दी। वो लोग जो खुद को अंडरडॉग मानते थे, जिन्हें मेन स्ट्रीम साइंस ने रिजेक्ट कर दिया। एंड दिस
was the beginning of a silent revolution. 1960 और 70 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाना शुरू किया कि एनिमल्स का ब्रेन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल सकता है। जेकिल और हाइड जैसे नामों वाले लैब रैट्स को एक इनरिच्ड एनवायरनमेंट में रखा गया। व्हील्स, टॉयज, स्टिमुलेशन, एंड गेस व्हाट, उनका ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्टिव हो गया। बट स्टिल, जब बात इंसानों की आती थी तो साइंटिस्ट्स हेजिटेट कर रहे थे। फिर आया टर्निंग पॉइंट, स्ट्रोक पेशेंट्स। कुछ स्ट्रोक सर्वाइवर्स जिनके ब्रेन का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया था, प्रैक्टिस और थेरेपी से फिर से चलने, बोलने लगे। कैसे? बिकॉज द ब्रेन रिवायर्ड इटसेल्फ। नए न्यूरॉन्स ने पुराने काम संभाल लिए। दिस वॉज नॉट अ मिरेकल, इट वॉज साइंस, रियल, मेजरेबल, विजिबल। अब बैटलफील्ड में दो कैंप्स थे। एक साइड कहती थी ब्रेन इज स्टैटिक, दूसरी साइड कहती थी ब्रेन इज प्लास्टिक। और इस वॉर में सबसे बड़ा हथियार बना न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे ही एफएमआरआई और पीईटी स्कैन्स ने ब्रेन एक्टिविटी को रियल टाइम में दिखाना शुरू किया तो सारा गेम बदल गया। अब प्रूफ हमारे पास था। ब्रेन चेंजेस बेस्ड ऑन हाउ यू थिंक, फील एंड एक्ट। सीन, visuals of a patient doing therapy, a child learning sign language, a monk meditating, all with brain overlays. Think of a war veteran who lost his leg but still feels pain in it. Phantom limb syndrome. डॉक्टर्स ने पहले इसे साइकोलॉजिकल माना, लेकिन ब्रेन स्कैन्स ने बताया कि बॉडी मिसिंग है, बट ब्रेन मैप अभी भी एक्टिव है। यानी ब्रेन खुद रियलिटी बना लेता है। ये बैटलफील्ड सिर्फ लैब में नहीं था, ये बैटलफील्ड हर इंसान के अंदर था, जो डिप्रेशन, ट्रॉमा, लर्निंग डिसेबिलिटीज या एडिक्शन से लड़ रहा था। एंड साइंस फाइनली स्टूड विद देम, बिकॉज अब ये साफ हो चुका था, योर ब्रेन कैन चेंज। आपका ट्रॉमा परमानेंट नहीं है, आपकी बैड हैबिट्स अनब्रेकेबल नहीं है, आपका फोकस, मेमोरी और इमोशन ऑल ट्रेनेबल हैं। दिस चैप्टर एक मैसेज है। हर बार जब कोई साइंटिस्ट ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, उन्होंने सिर्फ रिसर्च नहीं किया, उन्होंने होप दी। द न्यूरो साइंटिफिक बैटलफील्ड कोई जगह नहीं, एक मूवमेंट था। और इस मूवमेंट ने साबित किया, आपका माइंड आपकी डेस्टिनी नहीं है, आप उसे बदल सकते हो। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं दिखता, कभी कभी असली बदलाव चुपचाप होता है, अंदर कहीं गहराई में। चैप्टर 6 ऑफ ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन, ट्रांसफॉर्मिंग द माइंड। आज हम बात करेंगे उस जर्नी की जो आउटसाइड इन नहीं बल्कि इनसाइड आउट होती है। हम सब बदलाव चाहते हैं, कोई अपनी हैबिट्स बदलना चाहता है, कोई माइंडसेट, और कोई अपना पूरा जीवन। लेकिन क्या सच में पॉसिबल है? आंसर है हाँ, but transformation doesn't begin with motivation, it begins with understanding. सबसे पहले समझिए, आपका माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी आप सोचते हो, महसूस करते हो, परसीव करते हो, वो सब आपके ब्रेन के वायरिंग से होकर गुजरता है। तो अगर वो वायरिंग नेगेटिव है, जैसे मैं हमेशा फेल करता हूं या मैं किसी लायक नहीं हूं, तो दुनिया भी आपको वैसी ही दिखेगी। बट वॉट इफ आप उस वायरिंग को बदल दें? ट्रांसफॉर्मिंग द माइंड मीन्स चेंजिंग योर इंटरनल प्रोग्रामिंग। और इसे कोई एक क्विक फिक्स नहीं कर सकता। ये होता है रेपिटेशन से, इंटेंशन से और अवेयरनेस से। डालाई लामा ने इस किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। माइंड को ट्रेन करना सिर्फ पीस के लिए नहीं होता, ये विजडम और कंपैशन को ग्रो करने के लिए होता है। और ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस बैक्ड रियलिटी है। जब आप मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या जर्नलिंग करते हो, आप लिटरली अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हो। ओल्ड न्यूरल पाथवेज जो फियर और सेल्फ डाउट से भरे थे, वो धीरे धीरे फेड होते हैं। नए रास्ते बनते हैं जो क्लैरिटी, करेज और काइंडनेस से जुड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ योर ऑटोमेटिक थॉट्स और फिर उन्हें चैलेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपकी पहली थॉट हो सकती है, शायद मैं बोरिंग हूं। लेकिन अवेयरनेस आपको ये पूछने की पावर देती है, क्या ये सच है या सिर्फ एक ओल्ड थॉट पैटर्न?
एंड जस्ट लाइक दैट यू शिफ्ट, एक छोटा सा शिफ्ट, एक नया थॉट, और वो एक थॉट आपके पूरे ब्रेन को नया डायरेक्शन दे सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक मैजिकल मोमेंट नहीं है, वो रोज के छोटे छोटे चॉइसेस का रिजल्ट है। जब आप गुस्से की जगह पेशेंस चुनते हो, डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस, फियर की जगह सेल्फ बिलीफ, तो आप सिर्फ बिहेवियर नहीं बदल रहे, आप अपने ब्रेन को बदल रहे हो। ट्रांसफॉर्मिंग द माइंड कोई गोल नहीं है, ये एक जर्नी है, और हर दिन, हर थॉट, हर इमोशन उस जर्नी में एक स्टेप है। सो आस्क योर सेल्फ, नॉट कैन आई चेंज, बल्कि एम आई रेडी टू बिगिन। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हलचल लाया है, तो उसे पकड़ो, उसे नर्चर करो। चैप्टर 7 ऑफ ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन, द पावर ऑफ अटेंशन। आज हम जानेंगे कि ध्यान सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपकी ब्रेन की वायरिंग, आपकी हैबिट्स और यहां तक कि आपकी आइडेंटिटी को बदल सकती है। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि अटेंशन ही वो गेट है जिससे ब्रेन में कोई भी जानकारी घुसती है। यानी जो चीज आप नोटिस करते हो, वही आपके माइंड का हिस्सा बनती है। अगर आप नेगेटिविटी पर ध्यान देते हो, तो आपका ब्रेन उसमें माहिर हो जाता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हो, तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है। सिंपल एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि आपने अभी अभी एक नई रेड कार खरीदी है। अगले ही दिन से आपको हर जगह वही कार दिखने लगती है। Why? Because now your attention is tuned to it. That's called selective attention. और यही चीज हर दिन साइलेंटली आपकी रियलिटी बना रही है। मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एड्स, दे आर नॉट जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू, वो लिटरली आपकी ब्रेन की वायरिंग को हाईजैक कर रहे हैं। हर बार जब आप फोन उठाते हो बिना रीजन के, आपका ब्रेन रिवॉर्ड की उम्मीद करता है, डोपामीन रिलीज होता है, और धीरे धीरे आप एक ऐसे पैटर्न में फंस जाते हो जहां डीप फोकस नाम की चीज गायब हो जाती है। बट हियर्स द गुड न्यूज, यू कैन टेक योर अटेंशन बैक। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि कॉन्शियस ब्रीदिंग, सिंगल टास्किंग और इंटेंशनल ब्रेक्स आपके अटेंशन को शार्पन कर सकते हैं। जब आप हर काम को अवेयरनेस के साथ करते हो, खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलने के दौरान सिर्फ चलना, तो आपका माइंड क्लटर से क्लियर होने लगता है। अटेंशन एक मसल है, जितना आप इसे ट्रेन करते हो, उतना ये स्ट्रांग होता है। और जब आपका ध्यान आपके कंट्रोल में आ जाए, तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो। सक्सेस, फोकस करो। पीस, ऑब्जर्व करो। ग्रोथ, कंसिस्टेंटली रीडायरेक्ट योर माइंड टुवर्ड इट। द पावर ऑफ अटेंशन कोई टेक्निक नहीं है, ये एक सुपर पावर है, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हो, वही ग्रो होती है। सो आज से चूज वाइजली, अपना ध्यान बिखरने मत दो, उसे एक डायरेक्शन दो। बिकॉज अटेंशन इज नॉट जस्ट फोकस, इट्स क्रिएशन। जब पूरी दुनिया बाहर की नॉलेज में डूबी हुई थी, कुछ लोग थे जो अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। चैप्टर 9 ऑफ ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन, द मोनेस्टिक साइंस। आज हम जानेंगे कि कैसे सेंचुरीज ओल्ड ध्यान की टेक्निक्स आज मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर रही हैं। बुद्धिस्ट मंक्स, ये कोई ऑर्डिनरी मेडिटेटर्स नहीं होते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों घंटे ध्यान किया है, समटाइम्स 10,000, इवन श्योरली 1,000 आवर्स। जब साइंटिस्ट्स ने इन मंक्स के ब्रेन्स को एफएमआरआई मशीन्स में रखा, तो जो दिखा वो अनबिलीवेबल था। देयर ब्रेन्स weren't just calm, they were restructured। जिन एरियाज में इमोशन रेगुलेशन, कंपैशन और अवेयरनेस होती है, वो लिटरली थिकर और मोर एक्टिव पाए गए। यानी ध्यान सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं देता, वो आपके ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर बदल देता है। रिचर्ड डेविडसन और उनकी टीम ने कुछ सीनियर मंक्स को गैमा वेव्स जेनरेट करते देखा, जो नॉर्मली इंसान सिर्फ रेयर पीक मोमेंट्स में प्रोड्यूस करता है। बट ये मंक्स उसे ऑन डिमांड लाते थे, जस्ट बाय गोइंग डीप इनटू लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। थिंक अबाउट दैट। मॉडर्न लोग खुशी के लिए बाहर दौड़ रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग आंखें बंद करके अंदर से प्योर जॉय फील कर रहे हैं।
नो सब्सटेंस, नो स्टिमुलेशन, सिर्फ कॉन्शियसनेस। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मंक्स कर सकते हैं? आंसर इज नो। साइंस ने प्रूव किया है कि सिर्फ 8 हफ्तों की कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके ब्रेन को नोटिसेबल वेज में बदल सकती है। एमिगडाला, जो फियर और स्ट्रेस को हैंडल करता है, वो छोटा होने लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, वो ज्यादा एक्टिव होने लगता है। यानी आप भी अपने अंदर वही मोनास्टिक अपग्रेड्स ला सकते हो, बिना हिमालय जाए। मोनास्टिक साइंस ये सिखाता है, माइंड को कंट्रोल करना कोई लग्जरी नहीं है। ये सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के लिए जरूरी है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको ध्यान रखना आता है, तो आप ही वो इंसान हो जो कैओस में क्लैरिटी रख सकता है। द मोनास्टिक साइंस हमें याद दिलाता है कि एंशिएंट विजडम सिर्फ पूजने के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए है। आपका माइंड कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है जिसे आप इग्नोर करें। वो एक मास्टरपीस है जिसे पेशेंस, डिसिप्लिन और अवेयरनेस से शेप किया जा सकता है। तो आज से एक छोटा स्टेप लो, 2 मिनट, 5 मिनट, बस बैठो और ऑब्जर्व करो। बिकॉज माइंड का मास्टर वही बनता है जो साइलेंस में भी खुद से मिल सकता है। हमने सेंचुरीज तक यही माना कि माइंड सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी है, बट वॉट इफ माइंड इज समथिंग मोर? द फाइनल चैप्टर ऑफ ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन, अ न्यू साइंस ऑफ द माइंड। आज हम एक ऐसी सोच को एक्सप्लोर करेंगे जो न सिर्फ न्यूरोसाइंस की बाउंड्रीज तोड़ती है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी की भी डेफिनेशन बदल देती है। मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा सवाल ये है, व्हाट इज द माइंड? इज इट जस्ट न्यूरॉन्स फायरिंग, या फिर वो कुछ ऐसा है जो थॉट्स, इमोशंस और अवेयरनेस को जोड़कर एक नए लेवल की रियलिटी बनाता है? साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर डैन सीगल ने एक नई डेफिनेशन दी। Mind is not just what the brain does. It's an emergent self-organizing process that regulates the flow of energy and information. मतलब माइंड सिर्फ ब्रेन में नहीं रहता, वो हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी अवेयरनेस में भी बहता है। अब बात करें न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जब हम अपने थॉट्स, हैबिट्स और बिलीफ्स